बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सबसे में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी में आपसे शेयर करने लगी हूँ वो सफ़ेद चने। सफ़ेद चने यहाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो मसाला तैयार किया, पहले मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज को हल्का सा सोते कर लिया था और अब इसकी एक ग्रेवी मैंने बना ली है, उसको पीस लिया था और उसको मैं अब भून रही हूँ। एक कप मैंने ऑयल शामिल किया था और उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो है वो मैंने मिर्चों का शामिल किया है और इस मसाले को 1 कप ऑयल शामिल करके मैं भून रही हूँ। मैंने सफ़ेद चने जो हैं अच्छी तरीके से बॉयल कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इनको मैंने अब ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब चने हैं जो कि मैंने बॉयल कर लिए हैं और इनका पानी मैंने नहीं फेंका, बल्कि इस पानी को ही मैं इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। देखिए गाइस, माशाल्लाह से मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है कौरमा मसाले का शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें चने डाल दूँगी जो कि मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं और इनको हम एक साथ भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि ये मसाला जो है वो ऑयल अलग कर दे। मसाले का जो है वो भुना हुआ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने चने इसीलिए शामिल कर दिए हैं ताकि चने भी भुन जाएँ और ऑयल भी अलग हो जाए। कौरमा मसाला मैंने बाद में शामिल किया, जो अगर हम पहले शामिल कर लें तो फिर उसकी जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम जब जो भी चीज़ हम शामिल करें तो उसके साथ अगर कौरमा मसाला को ऐड कर लें तो उसकी खुशबू आखिर तक कायम रहती है। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये हमारे चने जो हैं भून चुके हैं और अलग हो गया है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं, बीफ शामिल कर सकते हैं, मटन शामिल कर सकते हैं या फिर बॉयल एग भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आज कुछ भी शामिल नहीं किया है, ना मैंने चिकन, ना मैंने मटन, बीफ कुछ भी शामिल किया और यहाँ तक कि मैंने बॉयल एग भी शामिल नहीं किए। लेकिन आज सबका ये मूड था कि खाली चने जो है हमें कौरमा स्टाइल में जो है ना वो बना के हम खाएँगे। तो इसलिए मैंने आज ये कौरमा मसाला शामिल करके ये चने जो हैं वो तैयार किए हैं। अब इसमें मैंने वो जो पानी निकाल के रखा है, क्योंकि चने तो हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, तो अब जो पानी मैंने निकाल के रखा हुआ था बॉयल किया हुआ चनों का, वो मैं अब इसमें शामिल करूँगी। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना शोरबा रखना है। तो ये मैं तकरीबन सारा ही शामिल करूँगी, क्योंकि अभी ये पकेगा भी और फिर ये थोड़ा सा थिक होगा, तो फिर मैं इसको जो है वो जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा ना शोरबा इसका, यानी कि ग्रेवी हमने तैयार करनी है, ज़्यादा पतला हमने नहीं रखना है, तो फिर हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। देखें, आप इसको पतला मत रखिएगा। बहुत मज़ेदार हमारी ये चना कौरमा जो है वो रेडी होगा। जी गाइस, माशाल्लाह से हमारा ये चनों का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। हमें इतनी ही ग्रेवी जो थी रिक्वायर्ड थी, इससे ज़्यादा ना हम गाढ़ी करेंगे और ना ही हम इससे पतली रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चना का जो कौरमा कह सकते हैं वो रेडी हो चुका है। तो ये चना का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। एक मुनफरिद बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।